भैया जेब में पैसा नहीं है, करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस करना है ना, तो ये वीडियो तो आपको देखनी ही चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी भी नहीं है ना, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे चीज़ों का सोल्यूशन आपको ये वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का दिन है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई ताबड़तोड़ वीडियो में। आज की वीडियो सच में स्पेशल होने वाली है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बिजनेस करने के लिए जगह नहीं है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वीडियो देख लेना भाई, सच में कमाल की होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ में मैंने आपको जैसे कि कहा कि आज का दिन भी भाई सच में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा का आगमन हो चुका है और जैसे कि हर साल की तरह ना, हमारे मामा के यहाँ पे गणपति रहते हैं, तो हर साल में ना शॉप क्लोज करके, मतलब आज रात को मैं जाऊंगा हमारे गाँव में और वहाँ पे 1.5 दिन का गणपति रहता है, तो रात को ब्लेसिंग लूंगा, बप्पा के मत्था टेकूंगा वहाँ पे, और भाई बहन भी सब आते हैं, तो भाई वहाँ पे हम मिलते जुलते, भाई गैम्बलिंग भी तो होती है भाई, सट्टा भी तो बैठता है, तो वहाँ पे पत्ते वत्ते भी खेलते हैं, तो मजा भी आता है। बहुत टाइम के बाद सभी भाई बहन मिलते हैं, तो अच्छा दिन जाता है। तो वो रात को जाऊंगा तो आपको वो दिखाऊंगा, वहाँ पे भी छोटा मोटा व्लॉग शूट करूंगा। बाकी बात करें कि आप कैसे बिना पैसे के, बिना जगह के आप सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे, तो ये टॉपिक के ऊपर मैं आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है, तो फटाफट वो देख लेते हैं। हमारे पार्सल का स्टेटस क्या है, कितने पार्सल पैक हुए, तो चलो पैनल पे चल के एक बार बात कर लेते हैं। चलो भैया, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे नीचे, तो भाई होल्ड में हमारे 0 है, पेंडिंग में आप देखोगे तो भाई 59 ऑर्डर्स आ चुके। और जो हमारा रेडी टू शिप वाला काउंट है ना, जो मतलब सक्सेसफुली डिस्पैच होने वाला है, वो है 116 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। गाइस, ये जो आपने काउंट देखा है ना, ये हमने ये पूरा ऑर्डर का काउंट है ना, ये कम करवाया है। अभी अगर आपने मुझे मेरे कल परसों की वीडियो देखी रहेगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो है ना, मार्केट में जो ऑफलाइन का दुकान है, वहाँ पे ये गणपति का फेस्टिवल रहता है ना, तो ये भाई बहुत ही बड़ा रहता है, जिसके कारण ऑफलाइन में ना बहुत ही माल डालते हैं। और वो माल ना बिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये फेस्टिवल खत्म हो गया, मतलब जैसे आज गणपति बप्पा बैठ गए, आज से गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है, तो अभी से बिजनेस ऑफलाइन में पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। तो जो भी हमने माल डाला था ना, वो इससे पहले ही हमें खत्म करना पड़ता था। अब क्या हो रहा था, हमारे पास ना एक तो लिमिटेड स्टाफ चल रहा है, और मैक्सिमम मतलब जितना स्टाफ है ना, वो सारा स्टाफ हमने लगा दिया था नीचे ऑफलाइन में। पूरे भाई 5 के 5 लोग नीचे पड़े थे, ऊपर सिर्फ एक ही लड़की थी, और वो भी उसको भी इतनी पैकिंग फास्टली नहीं आती थी, तो उसके ऊपर भी बर्डन पड़ रहा था। इसके वजह से हमने हमारा जो ऑर्डर का फ्लो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर लिया पिछले 3 दिनों से। तो वो अगर वीडियो देखी रहेगी आपने, तो भैया आपको पता चला ही रहेगा कि ऑर्डर्स जिस तरह से आते ना, उसे हमने डिक्रीज करा है, कुछ चीज़ें पॉज करके, कुछ एडवर्टाइजिंग जो हमारी थी वो स्टॉप करके, जिसके कारण ये उसका इफेक्ट जो है ना, वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम ग्रो भी करेंगे। जैसे अभी आपने देखा ना कि कल रात से मैंने ना इसकी पैनल के ऊपर काम स्टार्ट करना चालू भी किया, तो देखो आज सुबह तक भाई 60 ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारे। तो ये फिर से हम ना 200 के आसपास लेके जाएंगे। आपका भाई इसके ऊपर अभी काम करेगा, तो आपको आने वाले दिनों में फिर से पहले जैसा फ्लो 200-250 ये फ्लो दिखेगा ही दिखेगा। अब भैया यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हमारे आज का जो भी डिस्पैचिंग वाला काउंट है ना भाई, सारा पैक हो चुका है, क्योंकि काउंट ही इतना सा था। 116 पार्सल थे, कहाँ पे हम 200-250 पार्सल पैक कर रहे थे, और अभी 116 पार्सल पैक करने, इसके वजह से ये कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे लॉजिस्टिक वाला, मतलब डिलीवरी वाला अगर आज आता है तो डिस्पैच हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो भैया ब्रीच हो जाएगा, तो फिर उससे पैनल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये इसे हम फिर से इंप्रूव कर देंगे। सच बताऊं ना गाइस, जिसे ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी पता है ना, ई कॉमर्स का भाई काम करना आता है ना, वो अपने ऑर्डर्स आराम से बढ़ा सकता है, अपने अकाउंट की विजिबिलिटी भी बना सकता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजी रहती है, उसके पास ई कॉमर्स करने का सही तरीका रहता है। हवा में बात करेगा, हवा में काम करेगा, तो भैया ना ही ऑर्डर्स आएंगे। और अगर आते हैं ना ऑर्डर्स, कुछ लोगों के आते, लेकिन जब कैलकुलेशन होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तब पता चलता है कि भाई वो माइनस में चले जा रहे, क्योंकि भाई प्राइस भी तो बहुत कम रखते हैं ऑर्डर लाने के लिए। कंपटीशन को बीट करने के लिए प्राइस कम करनी नहीं पड़ती है, उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। अगर ये डिटेल में आपको सीखना है ना पूरा ई कॉमर्स, तो भैया आप हमारा ना अपकमिंग वर्कशॉप, जिसका अभी क्लोज होने वाला है, ये वीडियो आपको मिलेगी 28 अगस्त को, वो फाइनल डे रहेगा। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेशन करना है, तो भैया ये वीडियो देख रहे हो तो भाई फटाफट ये व्हाट्सअप नंबर के ऊपर एक मैसेज कर देना, तो आपका भी एनरोलमेंट हो जाएगा। बाद में आप करोगे तो भैया सीट मिलेगी नहीं, क्लोज हो जाएगा, और ये लास्ट वर्कशॉप होगा। इसके बाद दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, वर्कशॉप होगा नहीं होगा पता नहीं, फिर उसके बाद डायरेक्ट, और साल भी खत्म हो रहा है, साथ में बीबीडी आ रहा है, ब्लॉकबस्टर सेल मीशो का आ रहा है, तो ये वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। तो भैया अब रात के 9 बजने को आ गए भाई, 4-5 घंटे वेट करा, अभी तक लॉजिस्टिक का कुछ भी पता नहीं, और आज लॉजिस्टिक वाले आ भी नहीं रहे। मतलब फोन भी करा था, लेकिन भाई ऑफिस वाले भी फोन उठा नहीं रहे।
इसका मतलब अब ये है ना कि हमारे ये आज के जितने भी पार्सल है सारे पार्सल भैया ब्रीच होने वाले हैं। रात के 12 बजे के बाद सबके ऊपर ब्रीच लगने वाला है। तो मेरे को है ना मामा के यहाँ से ना आने के बाद रात को मिडनाइट में मेरे को इन सब का टिकट रेस करना पड़ेगा। तो चलो अभी यहाँ से अपन निकल रहे सीधा गाँव। चलो भाई आ गया वो गाँव के यहाँ पे। चलो गाइज अभी आ गया हूँ मामा के यहाँ पे और आते आते भाई अपनी स्कूटर ही लेके आया ओला और भाई बारिश लग गई। मतलब यहाँ पे रीच होने के बाद बारिश चालू हो गई। तो भाई सबसे पहले अभी अपन ना बप्पा का दर्शन करने वाले हैं। चलो गाइज ये रहे हमारे गणपति बप्पा। सबसे पहले प्रेयर करेंगे, मत्था टेकेंगे, ब्लेसिंग लेंगे। चलो गाइज अभी आ गया था मामा के यहाँ पे और आप मेरे साथ जो देख रहे हो ना पहली बार देख रहे हो मेरे ब्लॉग में, ये है पार्थ मेरे मामा का लड़का। तो मूर्ति काफ़ी प्यारी है। मूर्ति के बारे में बताना चाहता था। ये मूर्ति का टाइप है शेरेकर। हमारे हर साल दो ही प्रकार की मूर्ति थे, एक शेरेकर और लंबोदर। और शैडो माटी की रहती है, मतलब वो प्लास्टर के तो पॉल्यूशन होता है। अच्छा। तो शैडो माटी की ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है मूर्ति, थोड़ी हेवी रहती है। हाँ इको फ्रेंडली भी रहती है और हेवी रहती है, बट दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और डेकोरेशन के बारे में सब बोलोगे तो सब पुराना ही यूज़ किया है, बट ये सब कर्टन वगैरह ना वो सब नया था। अच्छा, क्रिएटिविटी और एकदम मेरे ख्याल से एकदम पॉकेट फ्रेंडली रहेगा ये ना। बजट में एकदम काफ़ी प्यारा और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। भाई साहब अभी तक लगभग 1500 रुपये हार चुका हूँ, अभी तक एक दाव भी नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरी किस्मत कहाँ घूम रही है। भाई मिल ही नहीं रही है, एक दाव नहीं लग रहा है। 20 हो गए। चल चल भाई आगे चल, जाने दे। अरे भाई ये खाली मेरे 30 है और 10 दे भाई। ये देख ये 3 पत्ते, अभी इसमें क्या निकलेगा मेरे को पता नहीं। अभी ये जो है ये डाव मिलता है नहीं मिलता है लाइव आपको मैं दिखाऊंगा। चलो भाई अभी कैमरा पूरा स्टार्ट रखने वाला हूँ। चलो भाई अब बारी आ चुकी है अपने गेम देखने की। भाई कैमरा से देखने वाला हूँ मैं। भाई आप देख रहे हो ना यही गेम आ रहा है, देख रहे हो भाई पूरा गेम फेल हो गया। गया भाई डाव। चलो गाइज अभी जस्ट आ गया हूँ घर पे, रात के 2 बज चुके। अभी मैं बात करता हूँ हमारा जो मेन टॉपिक था जिसके ऊपर मेरी बात हुई नहीं। तो देखो सबसे पहले अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा। देखो अगर आपके पास रेंटेड है तो आप रेंटेड के ऊपर भी निकाल सकते हो, मतलब खुद की ओन प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का घर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। जहाँ पे भी आप भाड़े के ऊपर हो, रेंट हो, वहाँ पे आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। वो रेंट एग्रीमेंट आपको लेना पड़ेगा, उसकी नोटरी कर लेना और उसकी जो पूरी कॉपी रहेगी वो आपकी नियरेस्ट जब भी मतलब जो भी सीए जो भी अप्लाई करने वाला रहेगा उससे जेरोक्स देनी पड़ेगी। साथ में रेंटेड है तो एक एनओसी लेटर भी आपको देना पड़ेगा। जो भी ओनर है उसकी सिग्नेचर और उसका स्टैम्प उस एनओसी लेटर के ऊपर होना चाहिए। उसमें बेसिकली ये लिखा रहता है कि जो ओनर है वो उसकी खुद की सहमति से आपको जीएसटी नंबर दे रहा है निकालने के लिए, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका पैन कार्ड लगेगा, बस ये 2 चीज़ें लगती है और एक फ़ोटो लगेगा आपको, छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहता है, ये 2 चीज़ें लगती है तो इससे हो जाएगा। अगर आपका खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का घर है तो आपने जो परचेस किया रहेगा ना पेरेंट्स के नाम का रहेगा, तो पेरेंट्स के नाम का जो एग्रीमेंट रहेगा परचेस एग्रीमेंट उसमें इंडेक्स 2 का रहता है तो उसकी आप एक कॉपी लगा देना, लाइट बिल लगा देना और पैन कार्ड आधार कार्ड जो रहता है पैन कार्ड बेसिकली और फोटो, ये सारी बेसिक चीज़ों से आपका ये जीएसटी का प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है भैया आखिर पैसा। तो देखो ई कॉमर्स करना है ना तो आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट लानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ना 5 to 10,000 रुपीज़ का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। 10,000 तो मिनिमम आपके पास होने ही चाहिए। और ये पैसे किस तरह से यूटिलाइज करने ना वो बता देता हूँ। देखो आपके पास अगर अंडर बजट में आप काम करने वाले हो या घर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिलेटिव से आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आप कहीं से भी ना सिर्फ 10,000 का जुगाड़ कर लो और वह आज की तारीख में बच्चा भी कर सकता है। 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को भी पता है भाई ये कोई भी कर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो कर लेना और इसे मैनेज कैसे करोगे ना 10,000। देखो 10,000 में से ना जो स्टार्टिंग के आपके 5,000 रुपीज़ रहेंगे ना वो आपके इन्वेस्ट होने वाले प्रोडक्ट सैंपल में, जिससे आप सैंपल परचेस करोगे। ई कॉमर्स बिजनेस में हमेशा याद रखना हर प्रोडक्ट नहीं चलता है भाई, उसके लिए आपको थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी एरिया में मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट आप सस्ते दाम पे लाओगे, कौन से प्रोडक्ट की एक्चुअल में ऑनलाइन मार्केट में डिमांड है। अगर वही प्रोडक्ट लाओगे तो डे 1 से आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन साथ में थोड़ा तिगड़म भी लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट में आपके स्टार्टिंग के 5,000 रहेंगे वो आप मिनिमम एक 5 to 10 SKU में लग जाएंगे। जैसे ही उसमें 10 प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आओगे तो 10 प्रोडक्ट में से ना सिर्फ 2 प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बचे हुए
25,000 है ना, इसमें से आपको उन प्रोडक्ट का ना स्टॉक जो है ना रिस्टॉक करना है। जब भी बाई करोगे कोई भी प्रोडक्ट तो भाई 12 या मतलब 12 या 24 की क्वांटिटी में बाई करना। बल्क में किसी भी एक प्रोडक्ट में पर्टिकुलर, मान लो ये टी शर्ट आपको पसंद आ गया, आपको पसंद आ गया और सस्ते के चक्कर में इसका 100 क्वांटिटी कभी भी बाय नहीं करना है, भले ही 10 रुपया बच जाए। आपको इसे बाय करना है 12 पीस में, 24 पीसेस में, इन सारी छोटी छोटी जो रहती है ना क्वांटिटी, उसमें ही बाय करना है। भले 10 रुपये महंगा लगे चलेगा, इसे बाद में आप रिकवर कर सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, इसमें रिटर्न कम है, इसमें रिव्यू रेटिंग भी कस्टमर की अच्छी आ रही है। फिर जाओगे और फिर उस वेंडर से आप बात करोगे, भैया मेरे को 100 पीस बाय करने, मेरे को 200 पीस, तो इसका भाव बोल। तब होती है एक्चुअल में प्रॉफिट की बातें। तब आप उसमें से 10-15 रुपया उसमें कटिंग कर सकते हो और वो पैसा जो कट करोगे ना वही आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें रहती है जो आपको सोच समझ के इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। बाकी अब बात आती है भैया जगह। तो भाई जगह का कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई ऑफलाइन नहीं। यहाँ पे आपको मार्केट में शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वेयर हाउस। अपने जहाँ पे भी जिस घर पे आप रहते हो ना उस घर से भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका में भी ना GST वाला नंबर जो रहेगा ना, पिन कोड, वो अलग भी रहेगा ना तो भी कोई इशू नहीं है। आप चाहते हो कि भैया आपने अपने पेरेंट्स के नाम से GST अप्लाई करिए, लेकिन आप किधर अलग जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ से आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, कर सकते हो भाई। सारा फ्रीडम आपको ई मार्केट प्लेस देती है। बस एक ही शर्त होती है, स्टेट चेंज होना नहीं चाहिए। जैसे मेरा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से किसी भी पिन कोड से मैं मेरे पिकअप जो है ना वो लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। तो इतना आसान है ना ई कॉमर्स में भाई, सारी चीज़ें आपको ना मतलब एकदम स्मूथली मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है एजुकेशन। आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो अगर बिना नॉलेज के करोगे ना भाई तो पैसा डूब जाएगा। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ना भाई बहुत सारे सेलर भाई जितने का प्रोडक्ट घर में नहीं आता ना उससे सस्ते में भाई वो प्रोडक्ट बेच देते हैं। उन्हें भी नहीं पता चलता उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन एंड में जब ना पूरा पैसा माइनस में चला जाता है, अकाउंट माइनस में चला जाता है ना, तब समय नहीं जाता है, लग बचता। तब पता चलता है कि भाई हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हमारा जो भांडवल था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने लाई थी ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है रिटर्न के चक्कर में और रॉन्ग प्राइसिंग कैलकुलेशन के चक्कर में। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है प्राइस कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हो, तो आप मुझसे पर्सनली सीख सकते हो। तो भाई हमारा ये लास्ट डे पार्टिसिपेशन का 28 अगस्त। तो आपको अगर पार्टिसिपेशन करना है तो ये नंबर पे दिया गया है, तो भाई जल्द से जल्द मैसेज कर देना। बाकी जितने भी सीट है आप ज्वाइन कर लेना तो आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। 30 अगस्त से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट। बाकी रही बात कि भैया गैजेट में भी तो पैसा डालना पड़ेगा, प्रिंटर भी तो परचेस करने पड़ेंगे, तो नहीं भाई, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आप जीरोक्स वाले के पास जाके अपने शिपिंग लेबल भी प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपके पास फंडिंग है, अगर आप 3-4 हज़ार रुपये ला सकते हो, तो एक प्रिंटर आता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो भाई, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये प्रिंटर मिलेगा। इसके 2 मॉडल आते हैं, एक वाईफाई वाला आता है जो कि 5,500 रुपये का है, और एक इससे सस्ता वाला भी आता है। आप एक बार मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा तो वो देख लेना। वो लगभग बात करूँ तो 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये के बीच में आता है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा कलर प्रिंटर होता है। तो अगर आपको एक बार चेकआउट करना है तो यहाँ पे मैंने टैग करा है, एक बार देख लेना, अगर समझ में आए तो ही बाय कर लेना।